आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप अपने सीवीटी एलएम पीजी 2025 एग्जाम को नेक्स्ट 30 से लेके 40 डेज में कैसे क्रैक कर सकते हो। अब ये चीज सुनने में थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी कि सर इतना बड़ा एग्जाम सिलेबस जिसमें पूरा एलएलबी का आ रहा है, सारी चीजें वो कैसे तैयार होगा इतने कम टाइम में। मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं करी है, तो उसका आंसर ये है कि मैं आपको एक डिटेल्ड तरीके से एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कितना पॉसिबल है, क्या टारगेट रखना चाहिए, तैयारी कैसे करोगे, कितना टाइम लगाना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पूरा डिटेल में जाएगा। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस भी देखेंगे, बाकी सारी बातें करेंगे। तो पूरा वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक स्टूडेंट देखिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा भी दूंगा। और आपका पेपर अगर आप ये ट्रिक फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 99% चांस है कि आपका पेपर निकलेगा। तो इसीलिए जाके नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर कि सर आई एम सीरियस फॉर दिस एग्जाम, आई एम विद यू, और मैं ये पेपर क्रैक जरूर करूंगा। तभी मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े हो। प्लीज जरूर लिखिएगा। और साथ ही में व्हाट्सएप का और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग सीवीटी पीजी और बाकी जो एलिमेंट्री एग्जाम्स होते हैं वो मिलते रहे, और उसके साथ में आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको मिलते रहे। तो जरूर से रखिएगा। अब बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे सारी चीजों का जो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा एग्जाम का पैटर्न आता है। दैट इज अ बिट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी इटसेल्फ। अब देखिए, आपका ये जो एग्जाम है ना स्टूडेंट्स, ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जहां पे आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं लॉ के केवल। यहां पे पहले क्या होता था, आपको 100 क्वेश्चंस मिलते थे जहां पे इंग्लिश और जीके भी पूछते थे। वो चीज 2 साल पहले खत्म हो गई। अब केवल 75 लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एलएलबी का पूरा सिलेबस अब पूछा जाता है, आपसे है पूरा सिलेबस पूछा जाता है, कोई भी चीज छूटती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कटा जाता है। ठीक है। अगर हम लोग पिछले सालों की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू वगैरह के लिए जो आपका कट ऑफ गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपका करीब 196 का कट ऑफ गया था, और आपका बीएचयू के लिए करीब 185 के आसपास का कट ऑफ गया था, अगर आपको जानना है तो। उसके बाद आप ये देखोगे कि यहाँ पे अगर आपको कहीं ना कहीं इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 60 से लेकर 65 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, जिसमें कि अगर आपका मान लो 5 या 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका स्कोर 50 क्वेश्चन से आपके अगर टोटल सही हुए, जिसमें थोड़ा बहुत माइनस भी करोगे, तो आपका 190-195 के आसपास आएगा, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलने का चांस रहेगा यहाँ पे। बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था, यहाँ पे करीब 28 मार्क्स फ्री के बटे थे, बिकॉज देयर वर 8 क्वेश्चन जो कि ड्रॉप हो गए थे। तो इसी वजह से जो आपका कट ऑफ था दैट वेंट हायर, वरना ये जो ओरिजिनल यहाँ पे होना चाहिए था दैट शुड बी अराउंड 180। इतना ज्यादा यहाँ पे ये है नहीं, तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। तो कोशिश क्या है, 60 से लेकर 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा मैं, जिसमें से मेरा 50 के आसपास अगर क्वेश्चन सही हो गया और कुछ नंबर का मेरा कट भी गया अगर, तो भी मेरा इतना स्कोर आ रहा है कि मेरे को दिल्ली मिल जाए। तो ये आपका पूरा फंडामेंटल हो गया कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना आपका स्कोर आना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इसके बाद एक जो चीज और समझने वाली है वो ये है कि ये आपका एग्जाम पहले 1 घंटा 45 मिनट का होता था, लेकिन अभी ये केवल 90 मिनट का रह गया है। तो इस वजह से आपको 75 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो हर क्वेश्चन को करने के लिए मैक्स टू मैक्स आपके पास 1 मिनट और 20 सेकंड का टाइम रहेगा, उससे कम भी शायद हो सकता है। तो इस बात का हमें बहुत खास ध्यान रखना है कि जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हमें प्रॉपरली टाइम देकर सॉल्व करना है, और उसमें भी क्या तरीका है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं वो समझिए आप लोग। पॉइंट क्या है, एक आपको क्वेश्चन आता है जिसमें सिंपल आपसे स्टेटमेंट एक दे दी जाएगी, और आपसे कहेगा कि भैया ये बता दो इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि ये पर्टिकुलर किस सेक्शन का पार्ट है, या ये किस पर्टिकुलर आपका जो केस है उसके अंदर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हेल्ड हुआ था। तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे कम टाइम आपको लगाना है। उसके बाद जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपका रीजनिंग असर्शन का आता है, और आपका तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपका मैच द फॉलोइंग का आता है। इन दोनों में ही टाइम आपको बहुत लगेगा सॉल्व करने, बिकॉज आपका 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उठा के एक ही में उन्होंने डाल दिया। मैच द फॉलोइंग दे दिया, 4 आपके केसेस के नाम, 4 आपके आगे की भैया ये आपके रेशियो रेसिडेंट आई, मैच करो बैठ के, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलो इसको अरेंज करो। रीजनिंग असर्शन दे दिया, 4 वो दे दिए, बताओ ट्रू क्या है फॉल्स क्या, मतलब अलग तरीके से वो बनाते हैं। उसको सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है, इसीलिए मॉक पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। बिना मॉक पेपर की प्रैक्टिस करें अगर आप जा रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर नहीं रहे हो, बिकॉज आपका 1 घंटा 45 मिनट में थोड़ा सा लोगों का होता था कि पेपर जल्दी हो गया और वो लोग अपना आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी 1 घंटा 30 मिनट है, टाइम आपको लगेगा, पेपर को पढ़ना भी है। तो आपको मॉक पेपर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एक्यूरेसी को नापने के लिए कि भाई जो मैं पेपर लगा रहा हूं मेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। फिर दूसरे लोगों के खिलाफ मैं जब अपना पेपर लगा रहा हूं तो कितना है। तो उसके लिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन ये दूंगा कि प्लीज संभव लॉ में हम लोग ने यहाँ पे करीब 1600 रुपए का एक मॉक पेपर सीरीज यहाँ पे लॉन्च करी है, जिसमें अंदर आपको सारा 40 मॉक पेपर्स फुल लेंथ है आपके मिलते हैं, जिसमें आपको 10 मॉक पेपर लाइव होंगे। तो आपको मॉक पेपर्स के अंदर में बाकी स्टूडेंट्स
जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप उसके अगेंस्ट में देख पाओगे कि भाई मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसको एनरोल जरूर करिएगा। उसमें आपको पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, और साथ में मैं खुद भी वहां पे एज अ मेंटोर आपके साथ रहता हूं। तो अगर आपको एनरोल करना हो उसको जरूर से चेकआउट जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, ये चीज मैंने आपको समझा दी कि आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करके चलना है, पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि भाई देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो कि आपको समझने हैं, रिमेंबर करने हैं, और थोड़ा सा लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि चीजें वर्क कैसे करें, इंपॉर्टेंस समझिएगा। पहला पॉइंट पे आते हैं, आपका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो डीयू की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि 190 से कट ऑफ था, इसमें भी 28 क्वेश्चन लास्ट ईयर ऐड हुए थे, इस वजह से जो कट ऑफ है वो आपका कम हुआ, तो करीब 180 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा। इसमें भी जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो 3 ईयर का कट ऑफ था दैट वाज अ बिट लेस, वो आपका 183 184 के आसपास था। इसीलिए यहाँ पे आप अगर डीयू के लिए 170 भी लेके आते हो तो आपका एक ठीक ठाक चांस होता है कि आपको एटलीस्ट जो 3 साल वाला एलएलएम होता है उसमें आपको डीयू में एडमिशन मिल जाए। सेम चीज़ आपका बीएचयू भी अप्लाई करती है। और उसके बाद अगर आप उसके नीचे आते हो, जैसे मान लो आपको बीबीआईयू और आप सीयूएसबी की बात करते हो, तो आप बीबीआईयू की अगर आप बात करोगे तो लास्ट ईयर जो आपके यहाँ पे डीएचआर होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनका कट ऑफ आपका 155 का गया था, और आपका जो 1 ईयर एलएम था उनका कट ऑफ 119 का गया था जनरल कैटेगरी का। तो आप समझ सकते हो कि बीबीआईयू अगर आपको मान लो मिल रहा है, बीएचयू नहीं मिला, आपको चाहिए एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे ठीक ठाक पढ़ाई होती है, जुडिशरी की तैयारी के पर्पज से वहां पे माहौल ठीक है, और आपको एक ठीक ठाक डिग्री की वैल्यू मिल रही, तो आप बीबीआईयू जा सकते हो। 1 ईयर एलएम 2 ईयर एलएम दोनों में स्कोर आपका कम है, तो आपका एटलीस्ट अगर मान लो 140 भी आ जा रहा है या आपका 130 भी आ जा रहा है, तो आपको बीबीआईयू मिलने का, या फिर आप मान लो सीयूएसबी की बात करते हो तो सीयूएसबी का कट ऑफ 159 का था, तो अगर आप 150 भी लेके आ रहे हो तो आपको सीयूएसबी मिलने का ठीक ठाक चांस रहेगा। तो अभी इसीलिए भले आपका 30 से लेके 40 दिन बचे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ 30 से 40 दिन भले बचे हो, आपने फॉर्म को फिल कर दिया है, आप एग्जाम को अटेम्प्ट जरूर करो, बिकॉज अटेम्प्ट नहीं लोगे तब तक आपका स्कोर आएगा नहीं, जब तक स्कोर आएगा नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को क्या मिल सकता था क्या नहीं मिल सकता था। डर के भागना मत, अभी आओ बैठो मेरे साथ, मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, तो इसीलिए जाओ नीचे कमेंट से लिखिएगा जरूर कि आपके साथ हूं मैं सर, और मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट, यहां पे देयर आर यूनिवर्सिटीज जो कि अभी नई नई ऐड हुई हैं, और कई स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मेरे को दिल्ली जाके डिग्री लेनी है, तो आपका पहला यूनिवर्सिटी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी। ये आपकी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहां पे आपको अगर अपना 1 ईयर 2 ईयर एलएम करना है, प्राइवेट कॉलेज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, अलग अलग उसके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी कॉलेज है, ये आपका बहुत बढ़िया कॉलेज है, और यहाँ पे वैसे डिग्री की वैल्यू उतनी नहीं होगी, बट इट इज क्वाइट गुड, आप जा सकते हो। जैसे बीबीआईयू की हालत वैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की हालत है, आप जा सकते हो आराम से, आपको बढ़िया यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी ऐड हुई है उन स्टूडेंट्स के लिए खास करके जिनको कि इंटरनेशनल लॉ में कुछ बढ़िया करना है। अगर आपको मान लो यूएन वगैरह में जाना है, कहीं कुछ अच्छा करना है, विदेश में फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना है, तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हैज बीन एडेड टू सीयूईटी पीजी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, और यहाँ का इंटरनेशनल लॉ इज वन ऑफ द बेस्ट, अगर आपका हो पूरी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट। ये आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि सार्क देश आपके है ना, इंडिया, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, आपका श्रीलंका, आपका अफगानिस्तान, इन 6-7 कंट्रीज मिला के जो इनका वो है ना पूरा एसोसिएशन, वो इस कॉलेज को चलाता है। सरकारी कॉलेज है आपका ये पूरा, सेमी गवर्नमेंट मतलब आप किसको कह सकते हो। यहाँ की डिग्री की वैल्यू भी काफी ज्यादा अच्छी है, अगर आप यहाँ से भी एलएम करते हो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, और इसका भी जो कट ऑफ होगा वो कम ही होगा। तो आपको अगर तैयारी करनी एसयू के लिए भी आना है तो भी आपको सीवीटी का एग्जाम ही देना है, और इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ 30-40 डेज बचे, आइए स्ट्रेटजी फॉलो करिए और तैयारी पे अपना शुरू हो जाइए, बिकॉज 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आपको यहाँ पे सीधे सीधे मिल रहा है, और टिस का ऑप्शन तो है ही आपके पास। टिस का भी जो आपका कट ऑफ है वो भी आपका देखिए, लास्ट ईयर में अगर बात करूं तो 138 का गया था। 138 का कट ऑफ का मतलब आप समझ लो, आपका अगर सीवी अच्छा है, आप तो तैयारी अच्छे से करी, मैंने टिस का अलग से वीडियो बनाया, आप जाके उसको देखिएगा जरूर कि टिस के अंदर अगर आपको अपना एंट्रेंस क्लियर करना है कैसे होगा, टिस के वीडियो देखिएगा, वहां पर आराम से आपका एडमिशन हो सकता है। बहुत ही बढ़िया 1 ईयर एलएम वहां का होता है, डिग्री आपने एक बार ले ली, आराम से आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करके बढ़िया टीचिंग की जॉब मिल सकती है, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं। तो ये चीज आपकी हो गई कि क्यों आपको यहाँ पे एग्जाम की तैयारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, दैट इज वन थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी टाइम है, आराम से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट भी देख लेते हैं यार, यहाँ पे देखो ऑनलाइन फॉर्म की जो सबमिशन डेट है वो आपका 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में दी हुई है, लेकिन ये टेंटेटिव है, ये ध्यान रखना टेंटेटिव है आपका, तो हो सकता है डेट एक्सटेंड करे, मैं भी इसके लिए मैं वीडियो फर्दर लाऊंगा, लेकिन अभी तो चांस नहीं लग रहा है। और बाकी आपका 3 से लेकर 5 में आपका वो वाला विंडो खुलेगा, और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम जो है वो आपका 13 से लेकर 31 के बीच में करवाने का यहाँ पे बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन 13 से लेकर 31 में भी कब होगा दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो हो सकता है आपका 14 तारीख को हो सकता है, मतलब 14 को तो होली पड़ रही है, सॉरी माफ करिएगा, 14 को ना हो, 15 या 16 में हो सकता है, 20 को हो जाए, तो आपको मार्च के महीने में भी एटलीस्ट 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अभी फरवरी पूरा महीना बाकी है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे 30 से लेकर 40 डे की स्ट्रेटजी दे रहा हूँ कि आपका एक्स्ट्रा आपको
टाइम जो है मैनेजमेंट में आपको मिले, ठीक है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। और 90 मिनट का आपका एग्जाम होना ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं माइंडसेट की, कि जब भाई एग्जाम की तैयारी आप करने जा रहे हो सीवीटी, तो आपको माइंडसेट क्या होना चाहिए, तैयारी का तरीका क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैं कवर कैसे करूंगा, तो तरीका समझो। यहाँ पे ये वाली जो रेस होती है वो आपकी 100 मीटर की रेस होती है, वो हमें नहीं दौड़नी है कि तुरंत गए तुरंत सब्जेक्ट पढ़ा फेंक के चले आए, वो नहीं करना है। ये काम आप करते हो कॉलेज के एग्जाम के अंदर, जहां पे आपने एग्जाम के 2 दिन पहले बैठे, पूरा उठा के घोल के पी गए और जाके अपना पलट के आ गए एग्जाम के उसमें, और आप सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हो, वो नहीं करना है। यहाँ पे है मैराथन की रेस, जहां पे आपको 30 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उसके अंदर भी आपको बहुत तेज तेज नहीं दौड़ना है, कि आपको पूरा सब्जेक्ट को डाके इन डेप्थ पढ़ना है। कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ खोल रहा हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर मैं पहले प्रियम्बल से शुरू करूंगा, प्रियम्बल की स्पिरिट क्या है, लाया क्यों गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में जाके घुसा हुआ वहां पे बैठ के पढ़ रहा हूं, पढ़ा ये काम नहीं करना है। आपको केवल ये पढ़ना है कि प्रियम्बल में भैया कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोर्स रटा, कहां से आया है वो रटा, आगे आया, मान लो आर्टिकल 12 पे आ गया, आर्टिकल 12 में गए, लोकल अथॉरिटी के 2 केस, अदर अथॉरिटी के 5 केस के अंदर 1 लाइनर क्या यहां पे हेल्ड हुआ, आगे बढ़े, दैट्स इट। आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैराक्ट याद होती है, केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था वो याद होता है, और बस कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत रटा जाए तो बस, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द थ्योरी दैट मच। और अभी 30 दिन के टाइम में इतना कर भी नहीं सकते, तो समझ गए ना करना कैसे है। मैराथन है, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर बराबर टाइम देकर पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगेगी, एंड्योरेंस लगेगी, बिकॉज मैं आपको जो शेड्यूल दूंगा 12 घंटे का कम से कम दिन का शेड्यूल देने वाला हूं, 12 घंटे पूरे लगाने पड़ेंगे, तो जाके 30 दिन में सिलेबस खत्म होगा। तो उसके लिए अपनी शक्ति को रखिएगा एक धावक की तरह, कि हाँ भाई बहुत लंबी रेस दौड़नी मेरे को, 5 किलोमीटर दौड़ के आना है, वो वाला होना चाहिए क्षमता, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे शेड्यूल क्या रखना है यहाँ पे बेसिकली पढ़ने का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि भाई आपको ये मैराथन दौड़नी है, और आपको अगर मेरा साथ चाहिए मैराथन दौड़ने में, इस पढ़ाई का 30 दिन में निकालना है, 40 दिन निकालना है एग्जाम, तो आप आइए कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में सीवीटी पीजी के 2799 में पूरा का पूरा आपका सिलेबस, सीवीटी पीजी का एक एक सब्जेक्ट हम लोगों ने पूरा पूरा वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे दिए हैं, पूरे पूरे नोट्स दिए हैं, 40 मॉक पेपर्स की पूरी डिटेल्ड सीरीज है। मेंटोरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके साथ रहूंगा पूरे टाइम, जब कॉल करना है करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूं, बिल्कुल रहूंगा। आपको आना है आ जाओ, पूरा आपका बढ़िया बेहतरीन कोर्स रहेगा, 6 मंथ के लिए वैलिड भी रहेगा कोर्स आपका। 2799 में आपका मंथ एंड सेल में ये ऑफर आपका रहेगा, मंथ एंड सेल में, ठीक है। अगर आपको एनरोल करना डेफिनेटली आ जाओ। दूसरा पॉइंट, अगर आप केवल चाहते हो कि मेरे को मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए सर, तो वही मैं आपको कहता हूं 1600 से 1700 में वाला कोर्स आपके पास अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज, 40 मॉक पेपर्स, मेरी मेंटोरशिप, पुराने वाले क्वेश्चन पेपर, सब कुछ यहाँ पे एनरोल करना है, इसको चेकआउट करो, आपका ये मंथ एंड सेल में रहेगा। और लास्टली, अगर आपको यह है कि सर मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बढ़िया चाहिए, लेकिन मेरी तैयारी हो भी गई, लेकिन मेरे को सीवीटी का निकल पाए ना निकल पाए डर लग रहा है सर, क्या करूं सर, तो आप आईआईटी खड़गपुर भी एग्जाम ट्राई करिए, आईएलआई भी ट्राई करिए, जामिया का इस्लामिया का एग्जाम है वो ट्राई करिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी वो ट्राई करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज व्हेन इट कम्स टू एलएलएम, अब वो ट्राई करिए। उसके लिए पूरा कोर्स के अंदर सारा मॉक पेपर, स्टडी मटेरियल सब कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी भी इसी में इंक्लूडेड है, 9 महीने के लिए वैलिड भी है। 3199 में बहुत ही तगड़ा यहाँ पे सेल प्राइस मंथ एंड सेल में आ रहा है। अगर आपको एनरोल करना है, मेरी मेंटोरशिप चाहिए, सारे एग्जाम्स के लिए चाहिए, सारे एग्जाम्स कवर करके आपको चाहिए, तो आप एनरोल करिए और आके बढ़िया से तैयारी करिए, मैं आपका पूरा साथ पूरा दूंगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब बात करना शुरू करते हैं माइंडसेट की और स्टडी प्लान की, कि भाई तैयारी होगी कैसे। देखो भाई, पहला काम क्या है, पहला काम है कंपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब यह है कि आपको यह एनालाइज करना है कि आपने अपने कॉलेज के टाइम पर कितनी पढ़ाई करी थी। आपने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि ज़्यादा पढ़े होंगे, तो आपको पहले से थोड़ा सा आता होगा, तो उन सब्जेक्ट्स को हमें बाद में टाइम देना है। जो सब्जेक्ट्स हमको बिल्कुल नहीं आते उनको हमें पहले टाइम देना है। उस तरीके से आपने डिवाइड कर करके अपना उस हिसाब से एक पूरा चार्ट बनाया कि मैं आपको पूरा, अभी इसके आगे जो स्लाइड है ना, उस स्लाइड का आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट उस स्लाइड का, और स्क्रीनशॉट लेकर और उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसमें नोट करिएगा कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट मेरे को इतना परसेंट आता है, ये सब्जेक्ट मेरे को इतना परसेंट आता है, ये सब्जेक्ट मेरे को इतना परसेंट आता है, और उसके हिसाब से जो मैं आपको पूरा टाइम टेबल दूंगा उसके हिसाब से आप लोग नोट करके पूरा फॉलो करेंगे। मेरे से वादा करिए आप लोग फॉलो करेंगे पूरा टाइम टेबल, कि हाँ भाई जितना टाइम उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। ये होने के बाद हमारा प्लान ये बन गया। अब प्लान का बात आती है, तो प्लान हमारा कैसे होगा वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि प्लान को वो कैसे करना है। और लास्ट आपका पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि भैया देखो, आपने मेरे से प्रॉमिस करा है कि मैं एग्जाम निकालूंगा, तो मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 12 घंटे अगर मैंने कहा कि तैयारी चाहिए तो 12 घंटे होनी चाहिए। ये मत कहना कि सर होली मनाने लग गया, दिवाली मनाने लग गया और घर में शादी थी, ये थी, वो सब नहीं चलेगा बहाना।
जब एक बार एलएम अच्छी जगह से कर लोगे तो सारे के सारे रिश्तेदार कहेंगे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया ये अच्छा हुआ। तो भैया थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। आपको आपके दिन को 3 उसमें डिवाइड करना है। एक आपका होगा मॉर्निंग का टाइम, एक होगा आफ्टरनून का टाइम, एक होगा इवनिंग का टाइम। अब इसके अंदर में देखो भाई, आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कॉलेज में अभी लास्ट ईयर में है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है। तो मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको नौकरी से अगर छुट्टी नहीं मिल रही तो ये एग्जाम आप निकाल नहीं पाओगे। प्लेन एंड सिंपल बात बता रहा हूँ, बुरा बात मानिएगा, लेकिन भाई जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आपको मिल भी जाएगा, थोड़ा बहुत तैयारी कर भी लोगे तो बहुत ही वही वाले कॉलेज मिलेंगे, बीबीएयू या सीएसबी मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले कॉलेज का उम्मीद मत करके चलना, सिंपल सी बात है। कॉलेज वाले बच्चों पे आते हैं। कॉलेज वाले बच्चों के लिए मेरे पास सीधे सीधे है कि बेटा आप लोगों का लास्ट ईयर चल रहा है, आप लोग का ज़्यादातर काम डिजर्टेशन का होगा। डिजर्टेशन के अलावा आप लोगों को मोस्टली हो सकता है जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम वगैरह देना वो आप 2-3 दिन में लास्ट के तैयार कर लोगे। तो उधर की मेरे को ये मत बताना कि सर तैयारी हो नहीं पाएगी, कॉलेज का टाइम मजा लगता है, वो सब कोई बकवास मुझे मत बताओ। दूसरी बात, टीचर जो है, टीचर को पहले बता दो कि मैं भैया पीछे वाली सीट पर जाकर तैयारी अपनी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अपना एग्जाम निकालना है, एलएलबी के बाद मेरा भविष्य का भैया अंधकार में है, मेरे को नहीं पता क्या होगा, तो मैं अपना एलएलएम कायदे से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत किया जाए। अटेंडेंस है, मैं क्लास में बैठा, अटेंडेंस मेरे को दे दो, काम खत्म। ये आपका माइंडसेट हो जाए। कॉलेज वाले बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। और जो बच्चे यहाँ पे जुडिशरी की तैयारी या बाकी जगहों पे हैं या फिर ग्रेजुएशन उनका हो सका है, उनके पास तो टाइम ही टाइम है, आप लोगों की टेंशन मुझे नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या यहाँ पे तरीका होता है। अब मॉर्निंग की बात करते हैं। सुबह आप लोग पहले तो एक काम करिए भैया, 7 बजे या 8 बजे जो भी आप है उठिए, और वहां से अपना ब्रश व्रश करके हल्का फुल्का कुछ आपको रनिंग वॉकिंग है जो भी करना है आधे घंटे में करके, और 8:30 बजे से लेके करीब 10:30 बजे तक एक पूरा प्रॉपर 2 घंटे का एक शेड्यूल निकालो, पूरा 10:30 तक। फिर आधे 1 घंटे रेस्ट करके फिर यहाँ पे करीब 12 बजे या 11 बजे जो भी आपका 12 से लेके 3 बजे का यहाँ पे एक अपना स्लॉट निकालो। तो ये आपका करीब 2 से लेके 2.5 घंटे का स्लॉट हुआ। ये आपका करीब 2 से लेके 2.5 घंटे का स्लॉट आप मान लीजिए, ये आपका हो गया। उसके बाद इवनिंग में अगर आप आ रहे हो तो इवनिंग में भी अगर आप कोशिश कर पाओ 3 बजे के बाद 1 घंटा मान लो सो गया कुछ हो गया, फिर आप 5 बजे से बैठिए, फिर यहाँ पे 8 बजे तक पूरा 3 से लेकर 4 घंटा, क्योंकि रात में पढ़ाई थोड़ी सी बेटर होती है, बिकॉज इंसान रात में थोड़ा सा थका होता है, मान लिया, लेकिन वो हो पाता है, ठीक है। तो 3 बजे से लेके 8 मतलब 5 से लेके 8 तक अपना शेड्यूल निकालिए। कुल मिला के मेरा पॉइंट बस इतना है, 3 और 3 ये आपका 9 घंटा, और अगर और एक्स्ट्रा टाइम निकाल पा रहे हो तो 12 घंटा, मतलब टोटल आपको इस तरीके से अपना टाइम को डिवाइड करना है कि आप अपना पूरा का पूरा टाइम अगर मैनेज करके चलो तो सुबह, दिन में और शाम का या रात का, आप इसको मानना आपको मान लो, मतलब बेसिकली कुछ लोग 10 बजे उठते हो, कुछ लोग 11 बजे उठते हो, जैसे भी आप लोग का है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपना चलना तो आसान पड़ेगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। अब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना कैसे, कितने दिन में क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, देयर आर सब्जेक्ट्स इसको कि आपको ग्रुप करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहला ग्रुप आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, दोनों को आपको साथ में पढ़ना है। 2 दिन का टाइम लो, इसको पूरा खत्म करो, प्लेन एंड सिंपल। दूसरा जो आपका ग्रुप है वो है आपका कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ के अंदर फेमा, सेबी, फेवा ये सब पूरा है, इसको 1 दिन में लो, इसको 1 दिन में खत्म करो। कैसे करोगे, उसका सिंपल तरीका ये है कि जो पढ़ाई है, कंपनीज एक्ट में गए, कंपनीज एक्ट में बैराक खोलने की अब जरूरत नहीं है, आप केवल कंसेप्ट पे जाइए, कंसेप्ट को ऊपर ऊपर देख लीजिए। जो मेन आपके मान लो डायरेक्टर्स हो गए, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी हो गया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो हो गया। सेबी के अंदर गए, सेबी के अंदर भी देख लिया कि हाँ भाई कौन कौन से मेरे वो है कि सेबी के जो पावर्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद सेबी के जो डेफिनेशन क्लॉज है वो देख लिया। इस तरीके से करके आपको 1 से लेकर 2 दिन में उसको निपटाना है। आप कंपनीज एक्ट की बात करो तो कंपनीज एक्ट के साथ मैं आपको एक ये सजेशन दूंगा कि आप एक सब्जेक्ट मान लो बिजनेस लॉ का जो नॉन इंपॉर्टेंट वाले में है, अगर आपको ऐड करके चलना तो आप कर सकते हो। बाकी कंपनीज एक्ट को 1 से लेकर 2 दिन में मैक्स खत्म करो। उसके बाद ये तीनों सब्जेक्ट जितने, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको कम से कम 4 दिन का टाइम आप दो, ठीक है। और इसके अंदर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना। आईपीसी के अंदर जाके इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है केवल उसको करिए। बीएनएस, बीएसए नए क्रिमिनल लॉ आपको नहीं पढ़ने हैं। आपके सीधे जो सिलेबस आया उसमें साफ साफ है कि जो नए वाले कानून है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट कि नए कानून पढ़ने बैठ के उसमें कुछ नहीं आएगा। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आपको पढ़ना है, सीधा काम खत्म। उसके बाद सीपीसी और लिमिटेशंस एक्ट है, इसको आपने गए, इसको आप करिए, बस एक दिन का टाइम दो, उससे ज़्यादा टाइम देने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। उससे ज़्यादा टाइम अगर आप दे रहे हो तो फिर वो वेस्टफुल है, कुछ फायदा उसका होगा नहीं। फिर आप ये देख रहे हो लॉ ऑफ टॉर्ट, इसको आप आधा दिन दो। ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसको आप 1 दिन पूरा दो। लेबर लॉ को आप चाहो तो आपका इसके बाद जो अगला आपका है ना पार्ट यहाँ पे, इसके साथ इसमें आप ह्यूमन राइट्स लॉ और लॉ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, अगर आपको ये वाला लॉ करना है आप कर लीजिए। तो इसको आप 1 से लेकर 2 दिन में निपटाइए इंटरनेशनल लॉ के साथ, इसी को मिला के, तो ये पूरा आपका एक ग्रुप बन जाएगा, वो हो गया। उसके अलावा आपका लेबर लॉ, इसको आप 1 से लेकर 2 दिन का टाइम दे दो, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है।
आपका बेरैक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, टाइम लगता है पढ़ने में, तो उसके लिए थोड़ा सा रहेगा। फिर टीपीए आपका छोटा सब्जेक्ट है, मान लिया इसमें थ्योरी ज़्यादा है, पर ज़्यादा टाइम मत देना, आधा दिन दो उसको, उसके ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब आप टॉट्स और टीपीए को साथ में चाहो तो कर सकते हो, टॉट्स और टीपीए एक ही दिन साथ में कर लो, ठीक है। उसके एनवायरमेंट लॉ पे चले जाओ, एनवायरमेंट लॉ को भी एक दिन का टाइम दो। मल्टीपल बेरैक्स है, बेरैक्स वही है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कौन सा एक्ट कब आया था, कौन कौन से वो आए थे कन्वेंशन वगैरह, वो अपना पढ़ के आप गए। इसका भी बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे जो कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है उसमें आ जाओ। कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली छोटे में कवर करके आपको दिया, तो आपको तुरंत सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब एक दिन बैठो, तुरंत उठाओ वीडियोस को सारा वॉच करो, निकल लो, वीडियो वॉच करा निकला, वीडियो वॉच करा निकला। तो अगर आपको वो काम करना है तो कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में 2799 में आप चाहो तो आ सकते हो, मॉक पेपर भी वहां पे आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाता है, तो आपको वो बेनिफिट हो जाएगा। बाकी अगर खुद से कर रहे हो तो फिर यूट्यूब पे जाके या एके जैन से या आपकी कहीं ऑनलाइन जाके जो आपकी वेबसाइट्स वगैरह होती है जहाँ पे आराम से आपको नोट्स मिल जाते हैं, वहां से भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यूट्यूब के थ्रू, एके जैन के थ्रू और आपके ऑनलाइन नोट्स के थ्रू आप आराम से इसको निपटा लोगे। सब्जेक्ट में बहुत भारी कोई यहाँ पे तुर्रम खां को बनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आईपीआर का जो सब्जेक्ट है इसको भी यहाँ पे आप एक दिन दे दो, काम रहेगा आपका। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट देख लो ना, एसआरए पार्टनरशिप हो, इसको आप 2 दिन दे दो, बिकॉज इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें से आता है। फिर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये पूरा जितना है जस्ट गिव इट 1 डे, उससे ज़रा मत देना, आसान सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करो, ये भी आधे दिन का काम है, इसको भी करो। और एडीआर जो देख लो ये भी आधे दिन का काम है, इसको भी आधे में निपटाओ, ठीक है। आईओएस और इसको एक साथ ही निपटा डालो, सही रहेगा। और इसका टैक्सेशन जो है आपका सब्जेक्ट, इसमें लगेगा आपको टाइम, इसमें बहुत आराम से आपको टाइम लगेगा, तो इसको पूरा एक दिन का टाइम आप दे दो। टैक्सेशन से क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू गिव इट टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं तो करीब आपके यहाँ पे 16-17 दिन मैंने यहाँ पे आपके निकाल दिए हैं 30 में से, और आपको बेसिकली उस हिसाब से बता दिया है किसके सब्जेक्ट को कितना आपको टाइम देना है और किसको किसके साथ ग्रुप करके पढ़ना है। अब इसके बाद जो दूसरा वाला आपका पोर्शन है वो है आपके नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा था कि 60 से लेके 65 मार्क्स आपको यहाँ पे देखो यार स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके 75 में से 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आपका 66-65 आ रहा है, 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं। 10 क्वेश्चन जो आपको मैं छुड़वा रहा हूं वो इन्हीं सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप इनको पढ़ने गए तो आपका टाइम बहुत लगेगा। तो इसमें आप जो छोड़ना क्या है, बेसिकली आप इंश्योरेंस लॉ और बैंकिंग लॉ देख रहे हो, ये आपके थोड़े से टाइम टेकिंग और लंबे सब्जेक्ट है। इसमें आप चाहो तो टैक्स को भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आपको चाहिए कि सर मेरे को टाइम नहीं है, डिफिकल्ट लगता, नहीं पढ़ना है, तो आप छोड़ सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आपको 10 नंबर का जो डेल्टा है वो आपका आराम से निकल जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट छोड़े हैं तो बाकी के जितने सब्जेक्ट्स हैं, पिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी हो गया, जुवेनाइल जस्टिस और ये हो गया, वुमेन लॉ हो गया, ये तो पूरा रिपीट ही होता है। आईपीसी और आपका जो बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉश और ये सब जितने आपके वुमेन रिलेटेड लॉज होते हैं उसका ही रिपीट होता है, तो बहुत कठिन नहीं है। उसके बाद ये आपका पूरा एडवोकेसीज एक्ट ही होता है, इसमें भी कोई कठिन नहीं है, एक आधे दिन में खत्म हो जाएगा, बड़ी चीज नहीं है। व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है, ये भी कोई बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर भी मतलब ये एक दिन के सब्जेक्ट से आराम से हो जाएगा। कॉम्पिटिशन लॉ भी आराम से आधे दिन का सब्जेक्ट है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कोर्स में हो, इसके लेक्चर्स हम लोगों ने सीधे सीधे वहां से आप कर सकते हो, सीधे सीधे निपट जाएगा। खुद से भी करोगे तो नोट्स निकालोगे, आधे दिन में पढ़ के इसको खत्म कर दोगे, बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें है ही नहीं। तो ये आराम से आपका जो पूरा सिलेबस है ना, वो आपका खत्म हो सकता है वेरी इजीली इन 30 डेज। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस जो फोकस है वो होना चाहिए कि बेरैक पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप पढ़े। केस लॉस गए, केस लॉस के जो लाइनर्स होते हैं वो निकाल के नोट्स चाहो तो बना लो, नहीं तो उठा के प्रिंट आउट ले लो, कुछ भी करो, जैसे भी करो वो आपके ऊपर है। उस हिसाब से आपका आराम से सिलेबस तो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोर्सेज की बात करें, जैसे मैं आपको बताया, आप एके जैन का इस्तेमाल कर सकते हो, आराम से आपको वहां से पढ़ाई हो जाएगी। वो नहीं करना है तो आप यूट्यूब पे जाइए, हर सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखो मिल जाएंगे, कई सारी वेबसाइट्स हैं आपकी जहां से वेरी इजीली गेट नोट्स, या फिर आप यूट्यूब पे चले जाओ। मतलब बेसिकली ये समझ लो, ये जो काम है ना, ये लास्ट ईयर में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, आप बेसिकली जाइएगा, आप इवन उनका इंटरव्यू भी देखिएगा, सेम उन्होंने यही करा है, यूट्यूब पे गए, आपके या फिर एके जैन उठाई या फिर आपके ऑनलाइन नोट्स पढ़े, उन्हीं से पढ़ के एग्जाम निकाल दिया। बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस पॉइंट ये है कि आराम से आपको टाइम देना है, 10-12 घंटा रोज का दोगे, आराम से पेपर निकलेगा। टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, और आराम से अपने आप को ब्रेक दे के पढ़ाई करोगे, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया। तो ये आपका 30 दिन का कहीं ना कहीं पूरा शेड्यूल मैंने आपको फिक्स करा दिया कि 30 दिन में आपको करना कैसे है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि सर मेरे को जो प्रैक्टिस करनी है मॉक पेपर्स की या बाकी चीज़ों की, वो कैसे होगी। अब देखो उसका आंसर ये है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में, तो आपका 30 ही दिन का टाइम बचा है, तो आपको मॉक पेपर लगाने का टाइम बहुत नहीं मिलेगा। तो मेरा आपको एडवाइस ये है कि आप हल्का फुल्का प्रैक्टिस सेट या कुछ लगा के, अगर लास्ट 30 डेज में देख रहे हो, प्रैक्टिस सेट देख के आगे निकल लो। अब मॉक पेपर लगाने मत बैठना। और अगर आपके पास टाइम है, आपको मान लो 40 डेज हैं, तो लास्ट के जो 10 दिन है, मतलब समझ लो आप करीब होली के बाद तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब बेसिकली मार्च के महीने से अगर आप शुरू कर सकते हो, मार्च के महीने से, तो 5 ऑफ मार्च से लेके
आप 15 मार्च तक अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप करीब हर दिन 2 मॉक पेपर लगाइए तो आपके 20 मॉक पेपर्स आराम से निकल रहे हैं। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो फिर आप मार्च के शुरू होते ही मॉक पेपर देना शुरू कर दो, या फरवरी के लास्ट वीक से मॉक पेपर देना शुरू कर दो, तो ही आपका बढ़िया एक रिजल्ट आपको मिलेगा। और मॉक पेपर का ध्यान रखना कि आपका जो पेपर है, जिस टाइम पे पेपर हो रहा है उसी टाइम पे कोशिश करो पेपर देने की, तो अच्छा रहेगा। और हर दिन 9 मॉक पेपर दोगे तो आराम से आपका निकलेगा एग्जाम। और उसके लिए भी अगर आप सम्मान लॉ के मॉक पेपर्स में हो, आपका वही 1600-1700 का कोर्स है, उसके अंदर 40 मॉक पेपर्स टोटल दिए हैं। तो आप अगर फुल कोर्स में एनरोल नहीं भी हो तो प्लीज मॉक पेपर्स में जरूर से आ जाना, बिकॉज बिना मॉक पेपर्स के इस एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो फिर ये पेपर निकाल पाना थोड़ा कठिन होगा। तो मॉक पेपर्स का भी मैंने कहीं ना आपको एक फंडामेंटल पॉइंट दे दिया कि कैसे आप कर सकते हो। पॉइंट ये है बस कि अगर आप लास्ट में तैयारी कर रहे हो, लास्ट के 30 डेज में अगर आप हो स्टूडेंट्स, तो लास्ट के 30 डेज में मॉक पेपर्स लगाने की जहमत मत उठाओ। आप केवल जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसके जाओ, ऑनलाइन सर्च कर लो प्रैक्टिस सेट फॉर कंपनी लॉ, प्रैक्टिस सेट फॉर वुमेन लॉ, प्रैक्टिस सेट फॉर दिस, और क्वेश्चंस को बस देख लो, ऊपर ऊपर से देख लो और देख के चल दो, बाकी उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपनी पढ़ाई पे जरा ध्यान दो, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन लगाने के वो करने के, बेटर आपको रहेगा। और इसके थ्रू आपका पूरा यहाँ पे आराम से चीजें हो जानी चाहिए। मैंने आपको पूरा एक गाइड यहाँ पे डिटेल दे दिया है। अब इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा इस चीज की कि इंपॉर्टेंट आपके वो कौन से है सब्जेक्ट्स, कौन से है जिसमें कि टॉपिक्स क्या क्या है और टॉपिक्स के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो मैं एक सेपरेट वीडियो अभी कुछ दिनों में लेके आऊंगा। तो उसके लिए प्लीज संभालो का सब्सक्राइब चैनल जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।